19 नवंबर 1969। फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियाँ। यहाँ भट्टी में किस लिए आए हो? देह में रहते विदेही हो रहने के अभ्यास के लिए। जब से यहाँ पाँव रखते हो तब से ही यह स्थिति होनी चाहिए। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। अधर कुमारों को विशेष इसलिए बुलाया है। पहले तो अपना जो गृहस्थ व्यवहार बनाया है उसमें जो उल्टी सीढ़ी चढ़ी है उस उल्टी सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बुलाया है। और उल्टी सीढ़ी से उतार कर फिर किस में चढ़ना है? अर्श से फर्श पर, फिर फर्श से अर्श पर। उल्टी सीढ़ी का कुछ न कुछ जो ज्ञान रहता है उस ज्ञान से अज्ञानी बनाने के लिए और जो सत्य ज्ञान है उनकी पहचान देकर शान स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है। पहले उतारना है फिर चढ़ाना है। जब तक पूरे उतरे नहीं हैं तो चढ़ भी नहीं सकते। पूरी जब उतर जाएंगे तो फिर चढ़ने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन उतरते उतरते कहाँ ना कहाँ ठहर जाते हो। 63 जन्मों में जो कुछ उल्टी सीढ़ी चढ़े हो वह पूरी ही उतरनी पड़े, फिर चढ़ना भी है। आपको मालूम है लास्ट पौड़ी अर्थात सीढ़ी कौन सी उतरनी है? इस देह के बांध को छोड़ देना है। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो कितना सहज उतारते हो, वैसे ही यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। किसको यह अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है। कोई कोई का यह देह अभिमान क्यों नहीं टूटता है? यह देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता है? जिसका वस्त्र तंग टाइट होता है तो उतार नहीं सकते हैं। यह भी ऐसे ही है। कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है अर्थात तंग टाइट है तब उतरता नहीं है। नहीं तो उतारना चढ़ाना व यह देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है, जैसे कि स्थूल वस्त्र उतारना और पहनना सहज होता है। तो यही देखना है कि यह देह रूपी वस्त्र किस संस्कार से लटका हुआ है। जब सभी संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे। अपने को टाइट करने से कार्य में भी टाइटनेस आ जाती है। जो कुछ उल्टी सीढ़ी की पौड़ियाँ रही हुई है वह उतारना भी और फिर लिफ्ट में चढ़ना भी। लेकिन लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट में कौन बैठ सकेंगे? तो लिफ्ट में चढ़ने के लिए बाप की गिफ्ट बनना और फिर जो कुछ है वह भी गिफ्ट में देना पड़ेगा। गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और बाप की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा। गिफ्ट को शोकेस में सजा कर रखते हैं। जैसी जैसी गिफ्ट वैसी वैसी शोकेस में आगे आगे रखते हैं। आप सभी भी अपने आप को ऐसी गिफ्ट बनाओ जो लिफ्ट भी मिल जाए और इस सृष्टि के शोकेस में सभी से आगे आ जाओ। तो शोकेस में सभी से आगे रहने के लिए अधर कुमारों को दो विशेष बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। शोकेस में चीज़ रखी जाती है उसमें क्या विशेषता होती है? एक तो अपने को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और दूसरा एक्टिव। कोई भी कार्य आता है तो एक्टिव जो होता है उस कार्य को शीघ्र ही समझकर और सफलता को प्राप्त कर लेता है। जो एक्टिव नहीं होते तो पहले कार्य को सोचते रहते हैं। सोचते सोचते समय भी गवाएंगे, सफलता भी नहीं होगी। एक्टिव अर्थात एवर रेडी। पुरुषार्थ में भारी, अपने संस्कारों में भारी, उनको एक्टिव नहीं कहा जाएगा। एक्टिव जो होगा वह एवर रेडी और इजी होगा। खुद इजी बनने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। सर्विस मुश्किल नहीं, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं, अपनी कमजोरियां मुश्किल बना देती है।
नहीं तो कोई को सहज कोई को मुश्किल क्यों भासता। अट्रैक्टिव भी तब बन सकेंगे जब पहले अपने में विशेषताएं होंगी। आकर्षित बनने लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान को सुमिरन करके हर्षित होना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अति इंद्रिय सुख में आना, इसको कहा जाता है हर्षित। हर्षित भी मन से और तन से दोनों से होना है। ऐसा जो हर्षित होता है वही आकर्षित होता है। प्रकृति और माया के अधीन न होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। अधीन हो जाने के कारण अपना अधिकार खो लेते हैं, तो अधीन नहीं होना है, अधीन करना है, तब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकृति और लोगों द्वारा सत्कार होगा। तो सत्कार कराने लिए क्या करना पड़ेगा? अधीनपन छोड़कर अपना अधिकार रखो। छोटी छोटी बातों के अधीन बन जाते हो, अपनी ही रचना के अधीन बन जाते हैं, अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते हैं। अपनी रचना कर्मेंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो। अधीन बनने से ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार खो लेते हो ना। तो बच्चे बने और अधिकार हुआ। सर्वदा सुख शांति और पवित्रता का जन्मसिद्ध अधिकार कहते हो ना। अगर अधिकार छूट जाता है तो कोई बात के अधीन बन जाते हो। तो अब अधीनता को छोड़ो, अपने जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करो। यह जो कहते हो कब प्रभाव निकलेगा? यह प्रभाव भी क्यों नहीं निकलता? कारण क्या? क्योंकि अब तक कई बातों में खुद ही प्रभावित होते रहते हो। तो जो खुद प्रभावित होता रहता है उनका प्रभाव नहीं निकलता। अच्छा, ओम शांति।